राजधानी दिल्ली में आज एनडीए की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। इस अहम बैठक की 2024 के चुनाव के पहले एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी इसे माना जा रहा है। एनडीए की बैठक में शामिल होंगे 38 सहयोगी दल। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला शामिल होंगे। हरियाणा के बीजेपी जेजेपी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। अटकलें जो गठबंधन को लेकर लगाई जा रही थी, पूरे तरीके से पूर्ण विराम लग चुका है इस पर, क्योंकि एनडीए की बैठक में जेजेपी शामिल होगी और इस शामिल होने के चलते जो अटकलें लगाई जा रही थी कि हरियाणा में क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अपने 5 साल पूरे कर पाएगा, अब उन्हीं अटकलों पर इसके बाद से पूर्ण विराम भी लगता नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अनिल मोर, आज अहम बैठक एनडीए की होगी राजधानी दिल्ली में। एक तरफ विपक्ष एकजुट, दूसरी तरफ एनडीए भी आज शक्ति प्रदर्शन करेगा। देखिए, बिल्कुल देश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे देश की नज़रें बेंगलोर और दिल्ली पर टिकी हुई है। बेंगलोर में जहां विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा है, विपक्ष के जो 26 दल है आज एक मंच पर बैठक कर रहे हैं। कल शाम को सभी नेताओं ने एक साथ बैठकर डिनर किया था। उनके मुकाबले में जो एनडीए की आज दिल्ली में बैठक होगी, कुल एनडीए की 38 सहयोगी दल आज एक मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम दल 2024 को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, एक रणनीतिक पर चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन दोनों ही पक्षों के लिए, चाहे एनडीए है या विपक्षी दल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए की जो बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम दल इकट्ठा होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से तमाम सियासी दलों को न्योते भेजे गए थे। गृह मंत्री अमित शाह में जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, वो सारे नेता मौजूद रहेंगे। वहीं जो सहयोगी दल है, सहयोगी दलों को भी न्योता भेजा गया है। सहयोगी दलों के जो एक या दो नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के लिहाज से बात कर लेते हैं। हरियाणा से जननायक जनता पार्टी जो बीजेपी की पार्टनर है हरियाणा सरकार में, जो अलायंस की सरकार चल रही है, तो जेजेपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके साथ एक नेता इस बैठक में शामिल होगा। कहीं ना कहीं भविष्य के लिहाज से आज का दिन जेजेपी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय समय पर हरियाणा में सवाल खड़े होते थे, विपक्ष भी सवाल खड़े करता था, सत्ता पक्ष में कुछ सियासी नेता आपस में भी बयान देते थे कि क्या गठबंधन कंटिन्यू रहेगा। कहा जाता था कि गठबंधन सरकार का, लेकिन आज जैसे ही जेजेपी इस बैठक में शामिल होगी, कहीं ना कहीं ये तो पुख्ता हो ही जाएगा, जो सरकार के 5 साल है बीजेपी जेजेपी वो कंप्लीट करेंगे। क्या भविष्य में बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसकी तरफ जो आज की बैठक में जेजेपी का जाना है, उस भविष्य के अलायंस की तरफ आज पहला कदम है। क्योंकि जिन जिन राजनीतिक दलों को आज बीजेपी इकट्ठा कर रही है, कुल 38 सहयोगी दलों के साथ आज जो बैठक होने जा रही है एनडीए की, उन दलों के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी भविष्य में चुनाव लड़ सकती है। 2024 को लेकर कहीं ना कहीं जो चुनावी बिसात है, इन दलों के साथ वो चुनावी बिसात बिछ सकती है, उसमें एक पहला कदम रहने वाला। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा अहम ये होने लगा कि क्या बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के जो अलायंस है, एनडीए का जो अलायंस में, इसमें कुल 38 दल हो गए। वही जो विपक्षी बैठक बेंगलोर में हो रही है, जिसको लेकर जेपी नड्डा जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से कहा गया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यानी विपक्ष की बैठक को नड्डा ने एक भानुमति का कुनबा कहा है। जेपी नड्डा का कहना है कि जो बीजेपी अलायंस है, जो एनडीए का एक नेतृत्व है, जो यूपीए का जो अलायंस है, यूपीए नाम लिया है यूपीए को लेकर, हालांकि विपक्ष नाम क्या देगा गठबंधन का वो देखने वाली बात होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि वो नेतृत्वहीन है, नीतिहीन है। विपक्ष का ना कोई नेतृत्व है ना कोई नीति है। वही जो विपक्ष की बैठक होनी है बसंत की, उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनानी है। सबसे पहले देखना है कि जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों का नाम क्या रहेगा, किस अलायंस के साथ, किस नाम के साथ वो आगे बढ़ेंगे, लीड कौन करेगा, कौन सी विपक्षी पार्टी लीड करेगी, कौन नेता संयोजक होगा। हालांकि सीनियरिटी के हिसाब से अगर बात करें, शरद पवार सीनियर नेता है, वो आज की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उनके भतीजे बीजेपी की तरफ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि लीड कौन करेगा, विपक्ष को संयोजक किसे बनाया जाएगा, किस तरीके से जो एक कमेटी बनाने की बात आ रही है कि कमेटी बनाएगी कि 2024 में विपक्षी दलों को किस तरीके से चुनाव लड़ना है, राज्यों में अलायंस किस तरीके से होगा, राज्यों में जो सीट शेयरिंग है वो किस तरीके से किया जाएगा। वो कई मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष है, इसमें एक आपसी खींचतान रह सकती है। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष के लिए भी बनता है कि क्या विपक्ष 2024 तक एकजुट रहेगा, क्या विपक्ष के नेता 2024 तक एकजुट रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं एनडीए की बात करें, एनडीए में निस्संदेह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है,
बीजेपी की तरफ से ज़्यादातर तो फैसले लिए जाते हैं, एनडीए में जो उनके सहयोगी दल है ज़्यादातर मान भी लेते हैं उन बातों को, क्योंकि देखिए आज बीजेपी उतनी मजबूत पोजीशन में है। लगातार 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार चल रही है और पिछले 9 सालों की बात करें, पिछले 9 सालों से बीजेपी जो सहयोगी दलों पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदली नज़र आ रही है। अब बीजेपी की कोशिश है कि जो उनके सहयोगी दल है एनडीए के, उनको भी तवज्जो दी जाए, उनको भी साथ लेकर चला जाए। अब जितने भी दलों को साथ जोड़ा जा रहा है, चाहे हम बात करें चिराग पासवान की बात करें या इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की बात करें, इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियां भी हैं, भले उनके पास ज़्यादा सांसद नहीं हो लोकसभा में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की कोशिश है कि चाहे छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कुनबा बड़ा किया जाए, कुनबे का विस्तार किया जाए। हालांकि अभी भी कुछ दल ऐसे हैं जो ना एनडीए की तरफ है ना विपक्ष की तरफ है। अगर हम बात करें बीएसपी की बात करें या हम अकाली दल बादल की बात करें या इसके अलावा हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें या जेडीएस की बात करें, कुछ दल ऐसे हैं वो दोनों तरफ कहीं ना कहीं देख रहे हैं। वो एनडीए की तरफ भी देख रहे हैं, वो विपक्ष की तरफ भी देख रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ फैसला नहीं लिया गया। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है, जहां पर बेंगलुरु में जो 26 दल एक साथ है, वहीं उनके मुकाबले में 26 वर्सेस 38 की आज जो लड़ाई है, उसमें क्या कुछ आज बैठकों में रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अनिल मौर्य, सही कहा आपने। देखने की बात होगी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण देखने को स्थिति मिलेगी इन बैठक के दौरान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।